हाय गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं कि 6 सितंबर को निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर सकती है। 6 सितंबर। उसके पहले मैं आपको शो करना चाहता हूँ, ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है एंड इसमें क्लियरली निफ्टी हमें एक अप ट्रेंड मूव में दिख रहा है। अब देखो तो निफ्टी ने जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, अब देखो तो निफ्टी ने एक यहाँ पर होल्ड बनाया था इस रेंज में अराउंड अगस्त से लेके यू नो अगस्त, ऑलमोस्ट अगस्त 27 तक। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट जब हमें दिया इस पॉइंट से, तो निफ्टी कंटिन्यूसली एक अप मूव में है एंड निफ्टी हर ट्रेडिंग सेशन में एक ऑल टाइम हाई बना रही। पहले इसने ऑल टाइम हाई यहाँ बनाया, फिर हमें थोड़ा सा डाउन मिला, फिर बनाया एक ऑल टाइम हाई बनाया, फिर थोड़ा सा हमें रिट्रेसमेंट मिला फ्राइडे के सेशन को, फिर एक बनाया। ठीक है, अब एक 5 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं। यस, 5 मिनट्स के चार्ट पे हम देख रहे हैं। तो फ्राइडे को क्या हुआ था? फ्राइडे को निफ्टी एक गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन यहाँ पे हुआ एंड उसके बाद निफ्टी ने ऊपर जाने के बजाय निफ्टी ने हमें एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया एंड उसके बाद निफ्टी कंटिन्यूसली फिर ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया एंड उसके बाद वापस निफ्टी अप जाने को तैयार है। नाउ हमें ये देखना है कि मंडे को हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीन ऐसा हो रहा है कि निफ्टी ऊपर तो जा रही है, बट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इस तरह से हो रहा है। ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। हम कोई भी मार्केट ऐसे ही ऊपर जाती है, डायरेक्टली ऐसे ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, तो अब है हमें ये एनालाइज कर लेते हैं कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे लिए मंडे को दो इम्पोर्टेंट लेवल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं। ये जो निफ्टी ने अपना एक हाई बनाया विच इज़ अराउंड, मैं आपको एक लेवल बता दूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन की एग्जैक्ट लेवल, और ये हमें डाउन साइड में मिला। तो अगर अभी चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर है, अगर गैप डाउन ओपन होती है और या फिर फ्लैट ओपन होकर निफ्टी अगर इस पॉइंट से ऐसे सपोर्ट लेती है विच इज़ अराउंड 17,200, यहाँ से अगर सपोर्ट लेती हमें, तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेती, तो हमें ऑब्वियसली सी का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है। थोड़ा सा आप समझ जाओ, यहाँ पे सी बन सकता है एंड यहाँ पे मैं फिर से वो बना देता हूँ। यस, थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गया। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हमें ब्रेकआउट दे देती है इस पॉइंट से तो हम पी की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। इन केस मार्केट ओपन होती है, अगर ओपन होती है, गैप अप ओपन हो जाती है समवेयर हेयर एंड उसके बाद हम एक डिप का वेट कर सकते हैं। इस पॉइंट तक मार्केट को आना चाहिए बिकॉज जो भी बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो आपको एक बार डराएंगे। एक बार सारे जो कॉल लेकर बैठे होंगे इस उम्मीद में कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, उनको एक बार यहाँ से हटाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो हो सकता है आपको एक डिप मिल जाए एंड यहाँ से ले सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट उसको ऊपर जाती है तो हम अपना 15 मिनट्स का जो रूल है, मेरा 15 मिनट्स का रूल, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। क्लियर कट डायरेक्शन हमें मिल सकता है और हम जो नेक्स्ट टारगेट है बेस्ड ऑन उस दिन का हमारा जो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस R1 R2 के बेसिस पे हम देख सकते हैं। उम्मीद है कि मार्केट अगर इसको तोड़ देती है और गैप अप ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो निफ्टी कैन गो अप टू 17,500 का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको दो इम्पोर्टेंट लेवल्स इस तरह से ड्रॉ बुक कर देता हूँ जो एग्जैक्ट लेवल्स हमें आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है। ओके, सो दिस इज द लेवल 17,340 और नीचे साइड में है, यहाँ पर है, बट हम 17,200 लेंगे, बट इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो हमारा ये हो जाएगा। ये हमारे दो इम्पोर्टेंट रेंज है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये पॉइंट हमारा नो ट्रेड जोन हो जाएगा। ये जो जितना है ना, दिस इज अ नो ट्रेड जोन। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा है नो ट्रेड जोन। ठीक है, तो गाइज इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक सेटअप बना लें, चार्ट को एनालाइज कर लें, अपना ट्रेड को प्लान कर लें किस तरह का है एंड उस जो हमने ट्रेड को प्लान किया है उसी तरह को ट्रेड करें। कोई रैंडम ट्रेड्स नहीं लेना है। जब भी मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार होता है, ऐसा नहीं कि मैं गलतियाँ नहीं करता हूँ। जब भी मैं रैंडम ट्रेड्स लेता हूँ और चांसेस है कि 99% चांसेस है कि
लॉस होता ही होता है। सो डू नॉट टेक रैंडम ट्रेड्स। रैंडम ट्रेड्स हमें नहीं लेना है, हमेशा सेटअप पे ट्रेड लेना है। आप अपना एक लेवल्स पहले बना लो, अगर उस लेवल पे आ रहा है तो वहाँ पे ट्रेड लेना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है ना। आई नो कि आप में से मोर देन 90% लोगों ने यहाँ पे काफ़ी पैसे लूज़ किया होगा और अभी भी आपको लॉस होता होगा। बट आपको ध्यान में ये रखना है कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनाना है और स्ट्रैटेजी भी काम करना है। अगर आपने स्ट्रैटेजी बना लिया है ना, वो स्ट्रैटेजी अगर 70% भी सही हो रही है तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। हमारा मोटिव ये है कि हम धीरे धीरे अपने लॉसेस को रिकवर करें। एक बार में लॉस रिकवर नहीं हो सकता है, हमें धीरे धीरे वो लॉसेस को रिकवर करना पड़ेगा। डोंट एंटर द मार्केट विद ह्यूज कैपिटल। एक लॉट या दो लॉट में आप ट्राई करो और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो और आप निकल जाओ मार्केट से। बिकॉज होप में आप रहोगे कि नहीं नहीं मैंने तो कॉल या पुट लिया तो मार्केट कैसे नहीं जाएगी मेरे डायरेक्शन में। वैसा नहीं होता है, मार्केट को जहाँ जाना है वहीं जाएगी। हम बस एनालाइज कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट सर्टेनिटी। हम कुछ भी कंफर्मेशन नहीं बोल सकते कि ये होने वाला है। अभी मैं हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन भी हो जाए मंडे को, यू नेवर नो। बट हमारी जो एनालिसिस उस हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें देखना पड़ेगा। हम अपना 50 मिनट्स का रूल लगा सकते हैं जो हमें देता है एक क्लियर व्यू की मार्केट आज ट्रेंडिंग हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप अपने वीकेंड को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड अगर आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ट्रेडर गली। यूट्यूब चैनल का नाम भी ट्रेडर गली है और टेलीग्राम चैनल का नाम भी ट्रेडर गली है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। आई सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, बी सेफ।